शुरू किया। समझ गया इमाम आजम की ये शहजादा किसी और के लिए नहीं, अपने ही लिए मसला पूछने आया था। ये नमाज पढ़ चुका था, अब फिर आकर बैठ गया। फिर नमाज के बाद कहा, हजरत हदीस शरीफ में है, बच्चे 7 साल के हों तो नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल के हों तो मारकर नमाज पढ़ाओ। हालांकि बच्चा ना 7 साल में जवान हुआ है, ना 10 साल में बालिग हुआ है। जब नमाज होती ही नहीं तो 7 साल में हुक्म क्यों दिया जा रहा है, 10 साल में सख्ती क्यों की जा रही है? भाई 13 साल का बच्चा जिस रात में 14 साल को नमाज पढ़ रहा है तो नाबालिग है, फिर उस रात में बालिग हुआ तो दोबारा कहा जा रहा है पढ़ो उसे। तो फिर क्यों कहा जा रहा है? सरकार की हदीस है, बच्चे 7 साल के हो तो नमाज का हुक्म दे दो, 10 साल के हो जाए तो सख्ती करके नमाज पढ़ाओ। बात क्या है, मसला क्या है? हजरात गिरामी वकार, इमाम आजम कहते, बेटा बात दरअसल ये है, ए भैया मैं 13 साल के बच्चे की बात कर रहा हूं, आप 18 के ऊपर के दिख रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? खबरदार कोई उठक बैठक ना करे। मैं बहुत अफरा तफरी के माहौल में तकरीर करने का आदी नहीं, कोई उठक बैठक शोर शराबा कुछ नहीं, सिर्फ इतनी इजाजत है कि बात अच्छी हो तो अल्लाह की हम्द कर सकते हैं, उसकी पाकी बोल सकते हैं, बस। आइए तशरीफ लाइए, देखिए ये शोरा इकराम मद्दान हबीब तशरीफ ला रहे हैं। ये देखिए जिन लोगों का मैंने नाम लिया था, अभी आपके सामने पेश किया था, शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद शाबान रज़ा साहब तशरीफ लाए। बुलबुले बागे मदीना शहंशाह तरन्नुम कारी सदाकतुल्लाह साहब वो तशरीफ लाए। तकरीर के बाद ये अहबाब बड़े नमाजी पहले हो जाए, जवान बाद में हो, परहेजगार पहले। हमारे
मौत का फरिश्ता हमसे मुलाकात करे, हम मौत की नींद सोए उससे पहले ढंग से खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है। आराम की नींद तब है जब यहाँ जान नहीं सो गए। ये शबे इसका मोबाइल बज रहा है भैया। हर चीजें तब्दील होने वाली है, हर चीजें जाने वाले जवान आज बूढ़े हो गए। अमीरी गरीबी में बदल जाती है, सेहत बीमारी में तब्दील हो जाती है, इज्जत जिल्लत में बदल जाती है। हर चीज कहने वाले ने एक नाम मुस्तफा जो बढ़कर कभी हटा नहीं, वरना हर एक उरूज में पिन्हा सवार। जब नाम मुस्तफा बढ़कर हटा नहीं तो उसी नाम से जुड़ जाए जिसको सवाल ही नहीं, वरना हर शय में सवाल, हर चीज में सवाल है। कुछ ढल गया, जवानी ढल गई, दौलत अमीरी गरीबी में बदल गई, इज्जत जिल्लत में बदल गई, सेहत बीमारी में तब्दील, ज़ौफ़ कमजोरी में बदल गई, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सदियां बदल गया, निजाम बदल गया। लेकिन अगर कोई चीज, कोई ताकत, कोई सुन्नत, कोई हुस्न, कोई जमाल, कोई कमाल, कोई लताफत, कोई शराफत, कोई इज्जत, कोई बका, कोई हया, कोई सखावत, कोई अखुवत, कोई भाईचारगी, कोई इखलास, कोई अखलाक अगर अपने असल मकाम पर है तो वो मकाम मुस्तफा है, वो अखलाक मुस्तफा है। इसलिए वो लोग कामयाब हो जाते हैं तरीके मुस्तफा को छोड़ना है। इसी से हम 50 साल के, 40 साल के, 35 साल के होश में नहीं आए, आखिर तो कौन सी कसम खाते थे 14 साल का बच्चा होश में, समझ रहे हैं कौन सी कसा खाते, क्योंकि उनका माहौल वैसे, उनके घर के बड़े ऐसे वही बच्चा सुना फिर पहुंचाई देखा इमाम आज़म ने कहा बेटे पढ़ने आ गया, फिर कुछ पूछने आए हो, कहा हुजूर पूछने नहीं आया हूं, अब तो आप ही के पास रहने आए पढ़ने आया हूं। कहा क्या पढ़ोगे? कहा जो बच्चे हाफिज़े कुरान शरीफ की दस्तार सीने में समा जाए तो आम समझा नहीं रहता, जिस दिल पर 30 पारे नाजिल हो गए तो आम बशर कैसे हो सकते। इसलिए मुस्तफा है यकीनन बशर, सबके जैसे नहीं है मगर उनके तलवों के हम धूल हैं, और वो एक नूरी बशर उनके तलवों से मलते रहे जिब्रील अमीन अपना सर। और राज क्या समझ पाओगे, राज साहब ने राज क्या समझ पाओगे, चाहे समझा करो। हुजूर की जाते बाबरकत। तो बहरहाल कहा बेटा उन्हीं बच्चों को पढ़ाता हूं जो हाफिज़े कुरान होते हैं। ठीक है, ऐसा है कितना टाइम लगता है, 2 साल बहुत ज़हीन बच्चा हो तो, लेकिन इमाम मोहम्मद जब पढ़ने गए, घर आए, 7 दिन के बाद फिर पढ़ने आ गया। कितने दिन के बाद बोले? खुश हुआ है ऐसी बातों को सुन करके कि हुजूर की उम्मत में ऐसे लोग मौजूद हैं। सरकार ने शुक्रिया अदा किया था एक कारी की तिलावत पर। कारी कुछ बातें गिरामी वकार मदीना पाक की मुकद्दस ज़मीन थी। दोपहर के एक गुलाम बना हुआ है और पूरे मदीने के बाजार में 3 दिन तक दोपहर की शिद्दत में वो शख्स खड़ा रहा, 3 दिन तक। और वो जो खरीदने आता
पहले इंसान मार्केटों में जिसे जानवर ले गए ना, मार्केट में ले जाकर के आप बेचने के लिए खड़े हो गए, ऐसे इंसान बिकता है। अब वो खड़ा है, सिर्फ बदन खुला है उसका, एक कहमर लपेटा है, जो आता दाम पूछता चला जाता, 3 दिन तक नहीं बिका, उसके मालिक ने उसे बैठने नहीं दिया। उस दौर की बात है जब मक्के में थे, मदीना हिजरत नहीं की। 3 दिन के बाद एक औरत को रहम आया, एक औरत को प्यार आया, तो जाकर मालिक से कहती है, इस गुलाम को बेचता क्यों नहीं, खाना पीना क्यों नहीं देता, बैठने क्यों नहीं देता। कहा 3 दिन से इसका सौदा तय नहीं हुआ, जितने को खरीदा था उतना ही मिल जाए। कितना लेगा, कहा कितना। उस खातून ने, सुबैता नामी खातून ने, मदीना मुनव्वरा की रहने वाली ये खातून ने, सुबैता बिन्त यार ने उसकी कीमत अदा किया और उस गुलाम को अपने घर लाए, अपने घर ला करके उसे बैठाया। कहा मुझे क्या करना है, कहा कुछ नहीं करना है, प्रेम आया था, प्यार आया था, इसलिए खरीद लिया, मेरे साथ आओ। कानी गुलाम पर तो जुल्म करते हैं, कहा नहीं मैं जुल्म करने वाली औरत हूं, मेरे अंदर रहम है, मेरे अंदर रहम है। इन्हीं दिनों में उसकी रहमदिली के चर्चे मदीने में, यहूदी नसरानी अभी मदीने में इस्लाम नहीं आया था, लेकिन उसके रहमदिली के चर्चे थे। मक्के शरीफ का एक शख्स बहुत मालदार आदमी जिसका नाम हजरत अबू हुज़ैफा है, जो भी ईमान नहीं लाए हैं, मक्के में नबूवत का ऐलान हो चुका है। जब अबू हुज़ैफा मदीना पहुंचते हैं तो सुबैता के रहमदिली के चर्चे सुनते हैं, तो सुनते सुनते आपके दिल में ख्याल आया, अगर इतनी करम नवाज, इतनी रहमदिल औरत है, क्यों न इससे निकाह कर लिया जाए। सुबैता नामी औरत को मक्के का एक मालदार शख्स से निकाह का पैगाम, अल्लाह जिसे इज्जत दे, काम अच्छा जो करे तो इज्जत मिलेगी, रहम हो, प्यार हो, दूसरों के काम आओ, इज्जत मिलेगी। कौन जानता था सुबैता कौन है, लेकिन मक्के का एक मालदार शख्स जो हजरत उस्मान गनी का दोस्त हजरत अबू हुज़ैफा है, वो सुबैता नामी खातून से आके मदीने में निकाह करवा रहे हैं। एक रहमदिली ने उनके नाम को उजागर कर दिया। जब निकाह हो गया तो बीवी को लेकर मक्के की तरफ चले। जब मक्के की तरफ चले तो गुलाम ने कहा मेरा तो तेरे सिवा कोई है नहीं, ये बीवी सुबैता मुझे कहां छोड़ के जा रही है। उसने अपने शौहर से कहा देखो मैंने इस पर रहम किया था, जिस बिना पर तुमने मुझसे निकाह किया, तो क्या तुम इस पर रहम नहीं करोगे। कहा जब रहम को मैं पसंद करता हूं तो मैं भी रहम करता हूं, ये गुलाम को नहीं छोड़ूंगा, ये हमारे साथ। उसे लेकर मक्का पहुंचे तो हजरत उस्मान गनी के पास सलाम किया, उन्होंने जवाब के लिए चेहरा हटा लिया। कहा उस्मान नाराज क्यों हो, कहा अबू हुज़ैफा हमारी तुम्हारी बन नहीं पाएगी। कहा क्यों नहीं बन पाएगी, कहा कि तू तिजारत के लिए जब जा रहा था तो मक्के में एक नबी ने नबूवत का ऐलान किया था। कहा हाँ सुन रखा था, लेकिन मैं चला गया, मेरे पास वक्त नहीं था। कहा जिस नबी ने नबूवत का ऐलान किया है मैं उसी नबी का हो चुका हूँ, उनका कलमा पढ़ चुका हूँ, अब मेरी उसी से बनेगी जिसकी उस नबी से बनेगी, अब मेरी उसी से जमेगी जिसकी हुजूर से जमेगी, अब मेरा वही होगा जो आमिना के लाल का होगा। तो कहा उस्मान अगर ऐसा है तो तुम जैसे दोस्तों को मैं कमाना नहीं चाहता, वो कहाँ मिलेंगे, मुझे ले चलो। हुजूर के पास पहुंचे अबू हुज़ैफा भी ईमान लाए। अबू हुज़ैफा बीवी सुबैता के पास आए, बताया मैं ईमान ला चुका हूं। वो कहती है मैं भी ईमान ला रहा हूं। गुलाम पीछे पीछे गया, कहता जब आप दोनों कलमा पढ़ रहे हो तो मैं क्यों न कलमा पढ़ूं, मैं भी ईमान लाता हूं। सहाबा में एक नाम सुना होगा हजरत सालिम का, हजरत सालिम ये वही गुलाम, हजरत सालिम। अब जब ये ईमान ला चुके तो अबू हुज़ैफा ने कहा ऐ सालिम अब तुम मेरे दीनी भाई हो गए हो, अब तुम मेरे दीनी भाई हो गए हो, अगर तुम भी हुजूर के गुलाम मैं भी हुजूर के गुलाम, तो मैं तुम्हें अपनी गुलामी में नहीं रख सकता, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं, मैं तुम्हें अपनी गुलामी में नहीं रख सकता। फिर वो रोने लगे, कहने लगे तुम्हारे अलावा तुम्हारी बीवी के अलावा मेरा कोई है नहीं, अगर मुझे आजाद कर दोगे तो मैं जाऊंगा। कहा ऐसा है जाओ, तुम आजाद हो, आओ मैं तुम्हें हुजूर के दर में लेके चल रहा हूं, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरे साथ रहना चाहते हो, तो गुलाम मेरे नहीं तुम गुलाम हुजूर के हो, आओ हुजूर की खिदमत के लिए तुम्हें मैं वक्त
बातिनी नूर है, कुरान बरकत भी है, कुरान शफाअत भी है, कुरान हिदायत भी है, कुरान शिफा भी है, कुरान दवा भी है, कुरान नूर भी है, कुरान रोशनी भी है, तिलावत इबादत भी है, कुरान रब से हम कलाम होने का जरिया भी है, कुरान अदाए मुस्तफा भी है, कुरान अल्लाह की रजा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। इसलिए वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज हम ख़ार हुए तारीख़े कुरान। यही आरज़ू है कि तालीमे कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम। आइए कुरान पढ़ने का मामूल करें, सुबह का नाश्ता नहीं जाइए, तावीज़ लीजिए, सब कुछ नहीं है, लेकिन कुरान पढ़िए भी, कुरान की तिलावत करिए। कुरान में जो तावीज़ लिखी जाती है वो कुरान शरीफ के हुरूफ के एदादी हुरूफ के अदद होते हैं, हर्फ तहज्जुद। जैसे गिनती में लिखी जाती है ना, अलिफ का 1 है, बे का 2 है, चाल जीम की 3 है, दाल का 4 है, इसी तरह तावीज़ की चाल। अगर कुरान के हुरूफ के अदद लिख दिए जाएं तो जिन्नात भाग जाता है, शैतान भाग जाता है, मरीज़ के लिए शिफा है। अगर कुरान के हुरूफ के अदद का गिनती का ये आलम है, वही हुरूफ अगर ज़बान पर आ गए तो उसकी वही तिलावत में आ गए तो उसकी शान का आलम क्या होगा। मेरे सरकार फरमाते मेरे कुरान में 2 आयतें ऐसी हैं, अगर 3 दिन तक किसी मकान में पढ़ दिया जाए तो उस मकान के करीब शैतान या उसके यकीन सादिक हो, यकीन सच्चा कामिल। पूछा गया सरकार वो क्या है, कहा वो सूरह बकरा की आखिरी दुआ है, जो अर्श के खजाने में से सूरह बकरा की आखिरी जो आयतें हैं उसको याद करिए, उसी आखिरी कुल याद करिए। जैसे आप पूछिए उलमा से आखिरी दुआ कहां है, ये आपको बताएंगे आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही। जिस दिल में कुरान है कुरान के कुछ हिस्से क़याम रिवायत आई कि जिस सीने में आयतल कुर्सी मौजूद हो वहां शैतान पढ़े कुरान समझे। जब कुरान के मुख्तलिफ सूरतों के याद करने की इतनी फजीलतें हैं, जो पूरे कुरान का हाफिज हो जाए तो उसकी शान का फिर कुरान कैसे इज्जत देता है, तवज्जो चाहता हूं। हजरत सालिम कुरान नाज़िल होता लिखते हिजरत का वक्त आ गया, सरकार अबू बकर सिद्दीक के साथ हिजरत कर गए। अबू सालिम की हिजरत उमर फारूक आजम के साथ। किसके साथ? सालिम की हिजरत हजरत उमर के साथ हुई। रास्ते में नमाज का वक्त आया तो जनाबे उमर से लोगों ने कहा नमाज पढ़ाएं, तो आपने कहा नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। हमारे बीच सालिम मौजूद है और हमारे बीच सालिम से बेहतर कुरान कोई नहीं पढ़ता। सालिम मुसल्ले पर खड़े होकर इमामत करेगा। उमर जैसा शख्स सालिम का, ये वही सालिम है कल 3 दिन तक मदीने के बाजार में जिसके बदन पर कपड़े नहीं थे, जो मार्केट में बिक रहा था। ये वही सालिम है जिसकी कोई इज्जत नहीं, वही सालिम है मदीने पहुंचे, मस्जिद कुबा में फिर नमाज का वक्त आया। हजरत उमर ने फिर कहा सालिम से नमाज पढ़ो। जब वो नमाज पढ़ाने लगे तो मदीने के यहूदी जो सालिम को मार्केट में बिकते देखे थे, 3 दिन तक खाना पीना नहीं मिला था। एक मालिक कहता था बैठना मत, 3 दिन तक धूप में रात में ऐसे खड़े थे, पांव में जंजीर थी और गुलाम का लेबल लगा था कि ये शख्स बिकाऊ है, इसकी इतना कीमत है। एक शख्स की समाज में जिसकी कोई इज्जत न हो, ये वही मदीना है। जब यहूदियों ने देखा कि सालिम के पीछे उमर जैसा अरबी नस्ल शख्स खड़ा है तो बरजस्ता बोल पड़े, वाह मुसलमानों, तुमने गुलाम को कितनी इज्जत अदा कर दिया है। कल वो गुलाम बनकर खड़ा था, आज इमाम बनकर। आज इज्जतें हम भी बहुत इधर उधर तलाश करते हैं। इज्जत सिर्फ कुरान और कुरान की वक्ती चाहे दो शोर शराबे हो जाएं,
लेकिन किसी के दिल में घर तब बनता है, मोमिन किसी को दिल में तब बसाता है जो यकीनन उसका ताल्लुक कुरान और साहिब कुरान से। वरना रस्मी तौर पर तो नेताओं के पीछे भी भीड़ भागती है, लेकिन वो किसी जरूरत से भागती है, वो दिलदार वाली नहीं है। मैं तवज्जो चाहता हूं, ज़हन हाजिर रखें, ये वही सालिम है आज यहूदी या शख्स सालिम ने कुरान पढ़े तो कहा कि सालिम को कुरान ने इज्जत दिया और इतने बड़े मकाम पर पहुंचे। मैंने कहा था ना, शुक्रिया अदा करो जिस कौम में हाफिज़ कुरान पैदा हो जाए, जिस घर में पैदा हो जाए, पैदा हो जाए, कुरान अच्छा पढ़ने वाले पैदा हो, तो शुक्र अदा करें। हमारे गांव में ऐसा शख्स मौजूद है, हमारे गांव में ऐसा कारी हाफिज मौजूद है। जानते हैं, जब सालिम कुरान पढ़ रहे थे तो सैयदा आयशा घर से बाहर निकली, बाहर निकली तो देर से दाखिल हुई। सरकार ने पूछा, आयशा कहाँ चली गई थी, बड़ी ताखिर हो गई। कहा, या रसूल अल्लाह, एक शख्स जन्नतुल जन्नत में बैठकर कुरान पढ़ रहा है मस्जिद नबी में, वो कुरान इतना अच्छा पढ़ रहा है कि मुझे रोना आ गया, मेरा दिल खींच रहा है। कुरान की आयतों से एक रूहानी फिजा कायम हो गई है। मुझे आपका लिहाज था मेरे सरकार, आपके अलावा कोई और होता तो मैं उसकी तिलावत छोड़ दूंगा। मैं उसकी तिलावत को सुनकर रोने लगी। देखा तो आंख में आंसू थे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका से। जब हुजूर ने ये सुना तो सरकार ने अपने हुजरे मुबारक का पर्दा हटाया तो हुजूर ने देखा ये वही सालिम आकाए कायनात तिलावत सुनते सुनते एक जुमला कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है। सुने गौर से, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी उम्मत में सालिम जैसा कारी मौजूद है, और शुक्र है सालिम जैसा उम्मत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, नारे तकबीर। कुरान का इल्म रखने वाले को, कुरान समझने वालों को ये ईमान की कमजोरी का बायस है। ये शुक्राने की नेमत है, ये शुक्र करने वाली है। खुद कुरान पढ़ना सीखे, बच्चों को सिखाए। मैंने कहा शुक्र अदा करो, इस उम्मत में है जिसमें बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े। आज वही इमाम मोहम्मद है जो इमाम आजम की बारगाह से हिफ्ज करने आए थे, 7 दिन में फिर वापस आए। इमाम आजम ने कहा था, बेटे मोहम्मद, मैंने कहा था कुरान हिफ्ज करके आना, तुम 7 दिन में फिर आ गए। कहा, हजरत खाली नहीं आया हूँ, कुरान हाफिजा करके आया हूँ। कहा 7 दिन में, कहा हाँ 7 दिन में कुरान हिफ्ज करके आया। ये हुजूर का मौजज़ा है, इस उम्मत के बच्चे हाफिज़े कुरान होते, यही मौजज़ा है। और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है कि इस उम्मत के बच्चे 7 दिन में हाफिज़ कुरान होते। हज़रात इकराम शुक्राना बनता है कि नहीं? तो इमाम आजम ने कहा, इमाम मोहम्मद से, बेटा पढ़ो कुरान। कुरान पढ़ना शुरू किए। जब पढ़ने लगे तो खड़े खड़े तवज्जो चाहता हूं, जरा देख ले, इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम मोहम्मद। ये भैया बात करें, डिस्टर्ब होता ना, आवाज यहाँ ना, कान में मुंह डाल के बात कर लीजिए। हजरत गिरामी इतने खूबसूरत थे हजरत इमाम मोहम्मद। जब कुरान जब पढ़ने बैठते इमाम आजम के पास, तो जो और लोग पढ़ने आते उन्हीं को देखते। हुस्न की तरफ इंसान खींचता है ना, हुस्न में कशिश होती है, आदमी देखता है, खींचता है। जैसे कोई बच्चे हो बहुत खूबसूरत हो तो खिलाने का दिल करता है, आदमी उसको पकड़ता है, दौड़ता है, प्यार करता है। तो इसी तरह हर हुस्न हुजूर ताजुल शरिया मेरे सरकार मिंबर पर चढ़कर तो ऐसा लगता है जैसे हजारों उलमा बैठे होते तो लगता कि एक अलग सूरज तुलू हुआ है, कैसी चीज है। तो इमाम मोहम्मद को अल्लाह ने ऐसा हुस्न दिया था। तो एक दिन इमाम आजम ने कहा, बेटे मोहम्मद ऐसा करो, जाओ तुम सर का बाल छिला कर आओ। बाल भी हुस्न में इजाफा करता है। कहा, जाओ सर का बाल छिला कर आओ। जब वो गए सर का बाल छिला कर आए तो इमाम आजम खुद कहते, जिसे अल्लाह जमाल अता करे उसे कौन छीन सकता है। मोहम्मद से मैंने कहा, जाओ बाल छिला कर आओ। जब बाल छिला कर आए तो और खूबसूरत दिखने लगे और हसीन दिखने लगे। फिर कहा कि जाओ ओट के पीछे बैठ कर यूसुफ और इमाम आजम एक तरफ पढ़ाते थे, इमाम मोहम्मद और इमाम
आजम जब किसी मसले में एक तरफ हो जाते थे, एक राय हो जाती थी, तो कहते उलमा कहते हैं ये फतवा तरफैन के कौल पर, इसी बिना पर उनको सुतून के पीछे बैठा दिया तरफ। जब इमाम अबू यूसुफ इमाम होते तो कहते कि ये साहिबैन, क्योंकि दो साहब थे, कहा ये साहिबैन के। फिक़ह हनफी में कोई फतवा इमाम आजम पर के कौल पर चलता है, कोई इमाम अबू यूसुफ इमाम मोहम्मद के कौल पर, कभी कभी तीनों एक हो जाते किसी मसले में, दो एक हो जाते। इमाम मोहम्मद इतना खूबसूरत थे कि रात के एक ऐसा हुस्न जो हमें नाजायज और गुनाह की तरफ ले जाने वाला है। हम हाथ धो बैठते, मोबाइल के स्क्रीन ने हमारी आंखों को बेहया, बेगैरत, बेशर्म बना दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, हम भूल गए हम किस नबी के गुलाम हैं। उनकी उम्मत का एक शहजादा कूफे की जमीन पर अगर रात के अंधेरे में अपना कदम रखता है तो चमक निकलती थी तलवों से। एक दिन एक यहूदी ने इस मंजर को देखा, दूसरे दिन देखा, तीसरे दिन देखा। एक दिन यहूदी दौड़ कर गया, कहा ऐ नौजवान ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तो कहा क्या बात है? कहा कौन हो तुम? कहा इराकी हूं मैं, कूफे का बाशिंदा हूं, कूफा का रहने वाला हूं। तो कहा बेटा नाम क्या है तुम्हारा? कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा मजहब क्या है? कहा मेरा मजहब, नाम सुनकर पता नहीं चलता मेरा मजहब क्या हो सकता है। अगर नाम मोहम्मद है तो मेरा दीन क्या हो सकता है? तो कहा बेटा लगता है तुम दीने मोहम्मदी के पैरोकार हो। कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो कहा मुझे भी कलमा पढ़ा दो, उन्हीं के दीन का पैरोकार बना। कहा मैंने आपको दीन की दावत नहीं दिया, किस चीज ने तुम्हें कलमा पढ़ने पर मजबूर किया? बरजस्ता यहूदी बोल पड़ा, खुदा की कसम 3 दिन से तुम्हें आते जाते देख रहा हूं और इस नतीजे पर पहुंचा जब तुमने नाम मोहम्मद बताया तो मेरा दिल बोल पड़ा, अब क्या देख रहा है, कलमा पढ़कर मुसलमान हो जा। क्योंकि जब इराक का मोहम्मद इतना खूबसूरत है तो मदीने के मोहम्मद के जमाल का, मदीने के मोहम्मद के कमाल का आलम क्या होगा? वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श रखा नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया। ऐसा जिसका हुस्न अल्लाह को भी भा गया, ऐसे प्यारे से या रसूल अल्लाह ऐसा इसलिए आओ उस हुस्न की बातों की तरफ चले, अंधेरे में मुस्कुरा दे तो सहर हो जाए। रात की तारीकी में जिनकी जुल्फें बिखर जाए तो रात के लम्हात खुशबूदार हो जाए। जो सख्त जमीन पर कदम रखते हैं पिघल कर मोम हो जाए। जो मुस्कुरा दे तो सामने पहाड़ की चट्टान रोशन हो जाए। जिनके वजूद को पाकीज़ा बदन को छूकर हवा चले तो ये वजीफा पढ़ती चले कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। अंबर ज़मीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे। हमें हुजूर की याद है, हमें सरकार का ख्याल है। यादें हुजूर, जिस दिल में हुजूर का ख्याल आए तो फिर यकीनन दिल जो है ईमान रूहानियत के सैर करने वाली है। क्योंकि यादें मुस्तफा, कहने वाले ने कहा ना, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते। बड़ा मशहूर शेर है ये, जो यादें मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में मुझ पे जिंदगी पाया। आला हजरत कहते हैं वरफाना लका जिक्रक का साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा बोल है बाला तेरा। कहते आला हजरत मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, आदा दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। इसलिए हम हुजूर के हो जाए, तवज्जो चाहिए। और कुरान अल्लाह के नबी के नाज़िल होने वाली वो पाकीज़ा किताब जिसकी शान ये है, इसका अगर हमने कहा अलीफ तो 10 लिखी, हमने कहा नाम तो 20 लिखी, फिर हमने कहा अलीफ एक नाम एक और फिर एक है। हमने कहा अलीफ तो अलीफ 3 लफ्ज़ है, अलीफ नाम एक, अलीफ हमने कहा तो 20 लिखी। हमने कहा
के शेख, पीरों के पीर, इमामुल औलिया एक कदम पर खड़े होकर रात भर कुरान शरीफ की तिलावत करते थे, पूरे कुरान को। अरे कारी और देखो, अगर सीने में दिल है, दिल है इंसान का, क्योंकि हमको ईमान मिला है। ईमान जब मिलता है हुजूर के अंदर का, तो फिर वो तो रहमतुल्लिल आलमीन है, रहमत खुद ब खुद दिल में आ जाती है। हाँ, कलमा पढ़कर अगर दिल की तंगी और उसकी शफा और उसकी सख्ती न हुई तो ईमान की हालत जुल्म करने वाली कौम नहीं है, रहम करने वाली कौम है। ये तो प्यार करने वाली कौम है, ये तो खाना खिलाने वाली कौम है, मरीजों का इलाज करवाने वाली कौम है। दुनिया ने और को सीखा, सबने इस्लाम से सीखा। अफसोस जिससे सीखा आज वो पीछे हो गए और वो वायरल हो गए सोशल मीडिया पर, जिनको चलना नहीं आता था, जो लूट मार काट करने वाली कौम। इंसानियत तो इस्लाम को नहीं दिया। पत्थर खा खा कर दुआ देने वाला कोई क्या कोई मेरे हुजूर की तरह। जो लोग पत्थर मार रहे थे, मेरे मुस्तफा ने उनकी नस्लों की हिदायत की दुआ किया है। क्या कोई ऐसा? पत्थर मार रहे लोग, ताकत इतना है सरकार की इजाजत दे तो मक्के की पहाड़, लेकिन सहाबा कहते सरकार आप दुआ कर दें ये मर जाए, हलाक हो जाए। हुजूर दुआ करते अल्लाहुम्मा इहदा कौमी फइन्नहु ला यालून। ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत अता फरमा, ये लोग मुझे पहचान नहीं रहे। पूछा गया सरकार क्या ये हिदायत पाएंगे? सरकार फरमाते हैं इनमें से बहुत लोग हिदायत पाएंगे, अगर ये हिदायत ना पाएंगे तो देख लेना एक दौर आएगा इनकी नस्लें मुझ पर ईमान लाएंगी, इनकी औलाद मेरा फरमा पड़ेगा। आज तो थोड़ी सी बात पर लोग जिनके दरबार जिनके पैसे की खाक छान करके बोल नहीं सका, वो खतीब मशरिक फरमाया करते थे पूरी दुनिया बम बनाने की फिक्र में है। आज बम बना रही है, कोई स्कोर बना रहा है, कोई बड़े से बड़ा औजार बना रहा है, कोई हथियार बना रहा है। बनाने का मकसद ये कि लोग ये फिक्र करते हैं कि लोगों को मारा कैसे जाए, एक बम से कितने शहर तबाह हो, एक बार से कितनी जाने जाएगा। कहा ये पूरी दुनिया का निजाम हमेशा से रहा है, लेकिन कहते एक हमारा साथ एक रहमतुल्लिल आलमीन है जो मक्के मदीना की टूटी चटाई पर बैठकर दुनिया बम बनाकर ये मैसेज दे रही है कि लोगों को मारा कैसे जाए। मेरे मुस्तफा मदीना की टूटी चटाई पर बैठकर ये फिक्र कर रहे हैं लोगों को जिंदगी कैसे दी जाए, लोगों को हयात कैसे दी जाए। कितना फर्क है, कितना फर्क है। अल्लाह का शुक्र है हमें दीन मुस्तफा कभी शुक्र अदा किया नहीं किया तो आशा बात उम्मीद नहीं कभी कभी शुक्र अदा करना चाहिए। 13 साल का नौजवान वो है जिसकी उम्र सिर्फ 13 साल, जिसके पास 2 चादर के अलावा तीसरा कपड़ा नहीं है। हज की हालत में जो इहराम की चादरें होती ना, एक तहमद और एक चद्दर, टाट का लिबास, माँ मक्के की सरजमीन पर, माँ का मिजाज फक्र और दरवेशी है, दुनिया से मुनक़ते ताल्लुक़, तवक्कल पर एतमाद, यकीन कामिल, कुछ जानती नहीं एक छप्पर के अलावा कुछ नहीं। एक दिन बेटे से कह दिया बेटा मदीने में एक इमाम रहते हैं जिनका नाम इमाम मालिक है, जो मुहद्दिस मदीना है, इमाम दारुल हिजरा है। ऐ मेरे बेटे मैं चाहती हूँ कि इमाम मदीना के पास जाकर कुछ दिन पढ़ लूं। बेटे ने कहा अम्मी मदीना जाऊंगा कैसे, मेरे पास सवारी नहीं है, रास्ता भी नहीं जानता, ज़ादे राह नहीं, रास्ते में खाने पीने की लिबास नहीं। कहा बेटा मैं दुआ करती हूँ अल्लाह इंतजाम करेगा, मदीने जाने की मंजिल जब करीब आ जाए तो कभी उकताना मत, तो जरूर जाना। कहा अम्मी मैं कहाँ अपनी बात टालता हूँ, आपने मुझसे कहा था कि बेटा तू कुरान हिफ्ज़ कर ले, तो अम्मी जान मैं 7 साल की उम्र में पूरे कुरान का हाफिज हो गया था। सोच सकते कौन सा बच्चा ऐसा है, ये मोहम्मद बिन इदरीस इमाम शाफई 7 साल की उम्र में हाफिज कुरान हो गया था। अम्मी अगर आज नारे तकबीर
देखिए आशिरे मसलक आला हजरत मुबल्लिग इस्लाम बुलबुले बाग़े मदीना हजरत अल्लामा हाफिज़ व क़ारी गुलाम अहमद अल्हम्दुलिल्लाह नास से मुस्तफ़ीद होना है। तो मैं बात ये कर रहा हूँ आखिरकार हज में तो पूरी दुनिया के लोग मक्के में इकट्ठा होते हैं। हज के मौसम में पूरी दुनिया के लोग मक्के शरीफ में इकट्ठा होते हैं। सारे लोग इकट्ठे हो गए। वो ज़ईफ़ लोग खाना खा तो इस बच्चे को देखा जो चादर में 13 साल का वाला बच्चा। कहा बेटा इधर आओ करीब गए। तो कहा बेटा मक्की हो? कहा कहा कुरैशी हाशमी हो? कहा कहा ये कैसे पहचाना मुझे मक्की हो हाशमी हो कुरैशी हो? कहा बेटे तुम्हारे अंदाज से कहा हमारे साथ खाना खा लो। कहते इमाम शाफी मुझे भूख तो लगी थी लेकिन वो हाजी दूर से आए बैठे थोड़ा दिल लगा रहे आपका अपना शहर था, आपका भाई वतन मक्का है और कुरैशी है, हुजूर की आल में से नहीं है लेकिन कुरैश खाने में जाकर मिल जाती है। तो कहा कि मुझे हया आ रही थी क्योंकि वो लोग जो आए थे वो मदीने के बाहर के थे लेकिन मुझसे कहते आओ खा लो खाना। कहते मैं ऐसे नहीं पा रहा था लेकिन 3 बार कहा तो मैं चला गया। कहा जैसे ही मैंने खाया तो मेरी आंखें भीग गई। मैंने कहा कि मेरे पास तो चादर के अलावा कुछ नहीं है, अगर कुछ और होता तो आज मैं इन्हें खिलाता, मेहमान नवाजी करता। इस फिक्र में बरजस्ता एक सवाल किया। सवाल यह किया कि आप लोग कहां से आए? उसमें एक बुजुर्ग ने कहा बेटा हम मदीना मुनव्वरा से आए। जब मदीना मुनव्वरा का नाम सुना तो इमाम शाफी ने बहुत जोर से सांस लिया। कहा बेटा ये सांस कैसी? कहा नाम मदीना, लफ्ज़ मदीना लब पर आए तो खुशबू से सांस मुअत्तर हो जाए। कहा मदीना जानते? कहा मदीना कौन नहीं जानता। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाले, हरम की ज़मीं और कदम रखे चलना, अरे सबका मौला है वो जाने। इमाम शाफी ने कहा मेरे लिए दुआ कर दे अल्लाह मुझे मदीना दिखा दे, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक के पास पढ़ना चाहता हूँ, शौक है पढ़ने का। तो इतना सुना तो उनमें से एक साहब ने कहा बेटा वो ऊंट देख रहे हो? वो घूमने लगता। कहा हाँ। कहा अगर चलना चाहते हो तो वो ऊंट खाली है, हमारा है, हमारे साथ चलो। इतना सुने इमाम शाफी कहते मेरी अम्मी ने कहा था बेटा मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह तुझे मदीना ले जाएगा। वो दौड़ कर अपनी अम्मी के पास गए और कहते अम्मी हम आपकी दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने मदीना जाने का इंतजाम कर दिया। हज से फरागत के बाद जब आप मदीने का सफर करने लगे ऊंट पर चलना पहाड़ियों का इमाम शाफी कहते हैं अल्लाह की कसम मक्के से लेकर मदीने तक ऊंट की पुश्त पर बैठकर मैंने जब तिलावत कुरान शुरू किया तो 16 मरतबा मैंने कुरान शरीफ को इस रास्ते में खत्म कर दिया। इसलिए जानते हम सब जलसे होते अल्लाह के भरोसे चला जाए। हम किसको मानने वाले हैं, किसको चाहने वाले हैं। और इसी पर बस नहीं, जब आप शाम के, यमन के, फलस्तीन के, बसरा के, इराक के, इरबिल के, बगदाद के, यमन के, बैतुल मुक़द्दस के, जहां जहां का इस्लाम पहुंचा था वहां के तलबा पढ़ने आए। इमाम शाफी दूर खड़े हुए और जब इमाम मालिक हदीस शरीफ पढ़ाते थे इमाम शाफी उसे सुनते और उसे एक तिनका उठाते मस्जिद नबी से, इधर देखे इधर देखे इधर देखे, एक तिनका उठाते मस्जिद नबी शरीफ से और उठा करके उसको अपने लुआब पर लगाते और लुआ कर इमाम मालिक पहली मुलाकात है इमाम शाफी। जब 25 हदीसें इमाम मालिक पढ़ा चुके हैं, सारे लोग चले गए, इमाम शाफी बैठे उसी टाट के लिबास में। कहा नौजवान कौन है तू? तो खामोश थे, कुछ न बोले। कहा हिजाज़ी लगता है, हिजाज से आया। कहा मक्के का हूं, मक्की हूं। कुरैशी कहा कहा तेरा आना अच्छा लगा, सब कुछ है। इमाम मालिक कहते लेकिन ऐ बेटे तेरे अंदर एक बेअदबी है, तेरे अंदर एक बेअदबी है।
कहा वो क्या है? कहा जब हम हदीस रसूल पढ़ रहे थे तो तू तिनकों से खेल रहा था मस्जिद नबवी में। कहा हुजूर मैं खेल नहीं रहा था, मैं तो आप पर कुर्बान हो रहा था। कहा वो कैसे? कहा हुजूर बहुत हदीसें सुना, आपके अंदाज बड़े निराले हैं। क्योंकि इमाम मालिक जो हदीस पढ़ाते थे ना, जैसे हदीस की किताबें होती उसमें रिवायत होती है, फला ने फला को कहा, फला ने फला को कहा, ये उलमा जानते हैं। तो इमाम मालिक के बीच में हुजूर के बीच में सिर्फ 2 रिवायत है, क्योंकि आप ताबई का दौर टेस्ट कर रहा है ना। तो आप जो हदीस पढ़ा रहे हैं, आप कहते हैं मैंने हदीस सुना अपने उस्ताद इमाम नाफे से, उन्होंने सुना अब्दुल्ला बिन उमर से, और उन्होंने सुना इस रोज़े मुनव्वर के मकी से। मतलब वो ये नहीं कहते उन्होंने सुना अल्लाह के नबी से, वो ये नहीं कहते उन्होंने अल्लाह के, क्योंकि हुजूर का रोज़ा सामने है। कहते इस रोज़े मुनव्वर के मकी से, इस रहमतुल लिल आलमीन से अब्दुल्ला बिन उमर ने सुना, इस पाकीज़ा खुशबूदार कब्र मुनव्वर के आराम करने वाले ताजदार से हदीस। इमाम शाफई कहते मैं तो इस जुमले पर कुर्बान हो गया। तो कहते 25 हदीसें मैंने पढ़ा है, तुमने हदीस लिखा कहाँ है? जरा दिखाओ जो आप कह रहे हो लिख रहा हूं। कहा हुजूर जिसके पास कागज ना हो, जिसके पास कलम ना हो, रोशनाई ना हो, तो फिर हदीस वो कहाँ लिखेगा? ये तो तसल्ली हासिल कर रहा था, हाथ में लिख रहा था लुआब से, ऐसे हाथ पकड़ के देखा तो कुछ नहीं लिखा है। कहा हुजूर लुआब तो सूख जाता है, लेकिन हजरत मैं हाथ पर जरूर लिख रहा था, लेकिन आपके जबान से निकले हुए अल्फाज मेरे दिल में नक्श कर गए। इजाजत दे तो मैं उन सारी हदीसों को सुना दूं जो आपने पढ़ा। तवज्जो चाहिए। आप देखें जिसको अल्लाह बड़ा बनाता है ना, वो बड़ा होता है। जो अपनी मर्जी से बड़ा बनता है वो एकदम बेकार होता है, और जिसे अल्लाह बड़ा बनाए तो फिर यकीनन उसके अंदर खूबी होती है। जो सुन रहे हैं वो याद हो जा रहा है। खड़े हुए इमाम शाफी, अब वो अंदाज क्या है उनका? कहते मैंने हदीस सुना इमाम मालिक से, उन्होंने सुना अपने उस्ताद इमाम नाफे से। अब वो ये नहीं कहते कि इमाम नाफे से, वो इमाम मालिक से मैंने सुना। मैंने हदीस सुना इमाम मालिक से, इन्होंने सुना अपने उस्ताद इमाम नाफे से, उन्होंने हदीस सुना उमर फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्ला से, और वो हदीस रिवायत करते हैं इस रोज़े मुनव्वर के मकी से। 25 हदीसें जब पढ़ डाले तो इमाम मालिक बैठे थे, खड़े हो गई है कौन है? चेहरे पर निकाहत है, गर्द है, गुबार है, सफर के आसार, भूख के एहसास, लेकिन इसका वजूद बड़ा पाकीज़ा। फिर आपने निगाहे बसीरत डाला, निगाहे मुहद्दिसाना निगाह से देखा तो बरजस्ता ऐलान करते अहले मदीना, आज हमारे बीच में एक ऐसा शख्स मौजूद है जो बज़ाहिर 14 साल का है, लेकिन ये एक जमीन का ऐसा सितारा है। अनकरीब आसमान से हर रात सितारे तलू होते हैं, लेकिन अहले अरब से कह दो जमीन से एक सितारा तलू होने वाला है जिसके इल्म से जमीन रोशन हो जाए। इमाम शाफी फिर कहते हुजूर ये 25 हदीसें तो आपसे सुना है मैंने, लेकिन कहें तो मैं और हदीसें आप ही की पढ़ दूं। का वो क्या है बेटा? फिर आपने पूरी, आपकी एक किताब है इमाम मालिक की, मुवत्ता इमाम मालिक, हदीस की किताब, किताब की शक्ल में हदीस की किताब, पहली किताब जो मंजर आम पर आई वो मुवत्ता इमाम मालिक, और जो किताबें सब बात, चाहे बुखारी शरीफ हो, मुस्लिम हो, तिरमिज़ी, इब्न माजा, जो भी किताबें सब बात। सबसे पहले इमाम शाफई ने मुवत्ता को जब पढ़ना शुरू किया आंख बंद करके, इसी अंदाज से पढ़ते, हदीस सुना मैंने इमाम मालिक से, उन्होंने सुना अपने उस्ताद इमाम नाफे से, उन्होंने सुना अब्दुल्ला बिन उमर से, या दीगर सहाबी की रिवायत आई, वो सुनते हैं गुंबद खजरा के मकी से। इमाम मालिक की आंखों से अश्क चालू था, बार बार खुद्दाम को हुक्म देते मस्जिद नबवी को खुशबुओं से और मुअत्तर करो, लोबान बखूर को और तेज करो, हदीस रसूल पढ़ी जा रही है, और मुअत्तर करो, और मुअत्तर करो। फिर खड़े हुए कहा बेटा ये हदीसें तुझे कैसे याद हो गई? ये तो मेरी किताब है, ये तो मेरी किताब है, ये तुझे कैसे याद हो गई? कहा हुजूर मैं जब मदीने शरीफ से की तरफ चला तो मदीने के खाजी मुझे लेकर आए, जब लेकर आए तो मैं रास्ते में कुरान शरीफ पढ़ रहा था, 16 मरतबा कुरान खत्म किया। एक किताब उनके पास थी तो मैंने कहा हुजूर ये किताब मुझे दे दो। कहा मैंने तो मुवत्ता के चंद नुस्खे हैं जो मदीने में कुछ खास लोगों को दिया है मैंने। भाई ये दौर थोड़ी था मौलाना साहब की मोबाइल के स्क्रीन पर आया वायरल कर दो। भाई एक किताब होती थी, फिर दूसरी लिखी जाती, कोई पेरस नहीं था कि तुरंत छप जाए, बाकायदा हाथ से लिखी जाती, बड़ा मुश्किल दौर था वो। ये दीन इतनी आसानी से नहीं आया हमारे आपके पास, कोई वो दौर नहीं था कि कोई चीजें फोटोकॉपी कराओ तुरंत आ जाए।
अगर कोई चीज को दूसरी नकल करना है तो फिर वैसी लिखना पड़ेगा कलम कागज लेकर। कितना वक्त जाया होता था, लेकिन इतने वक्तों में इतने बड़े बड़े काम हमारे लोगों ने किया। तो कहा बेटे चंद लोगों के पास ये किताब है, तुझे कैसे हिफ्ज़ हो गई? कहा जो चंद लोग हैं उन्हीं में से एक साहब ने मुझे ये किताब दिया। ऊंट की पुश्त पर बैठकर मदीना पहुंचते पहुंचते मैंने आपकी किताब का पूरा हाफिजा कर लिया। मैं पूरी मुअत्ता का हाफिज होकर। अंदाजा करिए आप। इसलिए अपने बुजुर्गों को पढ़िए और जानने की कोशिश करिए, समझिए दीन कितनी अहम चीज है और कितनी बाबरकत चीज है, कितनी अहम चीज है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज की मुबारक रात ये शब बारात की रात है। आज की मुबारक रात ये शब बारात की रात है। इस मुबारक रात में अपने गुनाहों से माफी मांगे और सच्ची तौबा करें, दीन की तरफ माइल हो जाए। ए बेटिया खामोश रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज की मुबारक रात में शब बारात में कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज्यादा अल्लाह पाक गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। सिवाय चंद अशखास के सब बख्शे जाते हैं। शराबी, जिनाकार, सूदखोर, चुगलखोर, वालिदैन का नाफरमान, ये चंद अशखास हैं। इनके अलावा पूरी उम्मत बख्शी जाती है। ये लोग भी बख्शे जाएंगे अगर ये सच्ची तौबा करें तो। इसलिए आज तौबा की रात है। अल्लाह ने फरमाया, इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। बेशक जो लोग ईमान लाए, अल्लाह की तरफ रुजू किए, अल्लाह से माफी मांगे, तौबा किए, नेक काम किए, अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों में तब्दील कर दे। शब बारात आई है बुराइयों को नेकियों में तब्दील कराने। अपने गुनाहों से माफी मांग ले और दरूद पढ़ें, तौबा इस्तगफार पढ़ें कसरत के साथ। पूछा गया अल्लाह बुराई को नेकी में कैसे तब्दील करेगा? जवाब मिला, हजरत उमर के दौर में जब उसने तौबा किया तो मैंने शराबी के हाथ में शराब को सिरका बना दिया। वो खुदा है, परवरदिगार है, जो शराब को सिरका बना सकता है तो तौबा की बरकत से गुनहगारों को परहेजगार भी बना देता है, बदकारों को नेकूकार भी बना देता है। इसलिए कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने वालों से करीब होइए, सच्ची तौबा करिए। इसिया से कभी हमने कनारा न किया, पर तूने दिला जुर्दा हमारा न किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तजवीज, लेकिन तेरी रहमत ने गवारा न किया। नमाज की पाबंदी करें, सच बोले, हलाल खाए, गुनाहों से माफी मांगते रहें। मुबारक रात है, हम भी आपके लिए दुआ करेंगे, आप भी हम लोगों को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला बख्शे हुए लोगों में आज की रात हम सबको कबूल फरमा ले और हमेशा अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचा के रखे, नेकी